अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान उर्दू टाइम्स। बीजेपी के कौमी तर्जमान और साबिक मरकजी वजीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ इतवार के रोज FIR दर्ज की गई। राठौर के अलावा जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन और दीगर के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि केरला के वायनाड दफ्तर में तोड़फोड़ पर राहुल गांधी के तबसरे को उदयपुर के कन्हैया लाल के वहशियाना कत्ल से जोड़ा गया और वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। पहले सुनिए जी न्यूज के एंकर ने अपने शो DNA में क्या कहा। चाहिए। और आखिर में हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज ये आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। The atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation. Right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly, the creation of this environment in the country is an anti-national act. The children who did this, I mean, they're also children, so it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. They're kids. I don't think they sort of understand, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as they're concerned. इस बर्बरता को देश का हर वर्ग, हर कोई सीधे सीधे कह रहा है कि ये गलत है और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं और उनका कहा सबके सामने बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर राहुल गांधी उन आरोपियों को बच्चा कह रहे हैं तो सोचिए फिर ये क्या संदेश लेकर आगे जाता है। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि जिस कृत्य को उन्होंने किया, जिस बर्बरता को उन्होंने किया, उसे देखने के बाद हर कोई सिहर उठा था। और यही सवाल बार बार तय होगा कि अगर आप किसी को किसी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो क्या ऐसे घटनाक्रमों पर आप अफसोस जता पाएंगे। और इसलिए ये सवाल फिर से मैं पूछूंगा, क्या राहुल गांधी अगर उन्हें बच्चा कह रहे हैं तो क्या आप इसे इत्मीनान से सुनकर इस बात पर पूरी तरीके से अपनी सहमति जता सकते हैं? क्या कन्हैया लाल को मारने वाला, बेरहमी से उसका कत्ल करने वाला बच्चा था? उसके बाद कांग्रेस ने सख्त तेवर अपने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी खबर चलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। आप राहुल गांधी जी का नाम उसके साथ जोड़ रहे हैं और इस मंच से हम जरूर पूछना चाहते हैं, भाजपा का कोई भी नेता यह हिम्मत ना करे कि आप राहुल गांधी जी का या कांग्रेस पार्टी के किसी का भी नाम आतंकियों के साथ जोड़ने की जरूरत करिए। राहुल गांधी होना आसान नहीं है। एक 8 साल का लड़का जब अपने घर वापस आया था ना, तो अपनी दादी को आतंकियों की गोली से छलनी देखा था। एक नौजवान जब वापस आया इस देश में तो उसको अपने पिता के शरीर के अंग नहीं मिल रहे थे, उन्होंने आतंकियों का सामना किया है। आपकी हिम्मत कैसे होती है झूठा वीडियो ट्वीट करने के लिए? और मुझे ऐसा लगता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी ज्यादा है सत्य दिखाने की, झूठ का पर्दाफाश करने की, आतंकियों के खिलाफ हमला बोलने की, देश का माहौल ठीक करने की। लेकिन जब चुने हुए प्रधानमंत्री कल तेलंगाना में बड़ी रैली करते हैं, 28 मिनट 21 सेकंड जबानी जमा खर्च करते हैं और इस देश में शांति के लिए 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं, उसका नतीजा है कि उनके लोग, उसका नतीजा है कि आज चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायकों को लगता है कि जितना झूठ फैलाओगे, जितनी धर्मांधता फैलाओगे, जितनी ये कानून बन रहा है। कानून किसके लिए बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बेलगाम प्रवक्ताओं के खिलाफ, बददिमाग मंत्रियों के खिलाफ, अपने सांसदों या विधायकों के खिलाफ, या खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ। अगर हेट स्पीच हो रही है और अगर उससे हिंसा भड़क रही है, उससे माहौल बिगड़ रहा है, तो 16 पार्टियों ने 4 महीने पहले से आपसे कहा है कि आप आइए, देश को संबोधित करिए, शांति की अपील करिए। आप तेलंगाना जाकर 28 मिनट 21 सेकंड बोलते हैं और क्या बोलते हैं ये समझना, मुझे समझ में नहीं आया मोदी जी क्या बोलना चाह रहे थे उस मीटिंग में। लेकिन आप 10 सेकंड के लिए नहीं बोल सकते थे कि आज देश के लोगों से मैं शांति की अपील करता हूं। ऐसा क्या बैर है? राजस्थान के मुख्यमंत्री आपसे जेन्युइनली बोल रहे हैं कि मोदी जी आपको प्रचंड बहुमत मिला था, आइए देश के सामने, यह आपका कर्तव्य है कि देश के सामने आकर शांति की अपील कीजिए। मोदी जी क्यों हिचकिचा रहे हैं? यही तो हम सब लोग समझना चाह रहे हैं जो हमारी समझ से परे है। तो हेट स्पीच के खिलाफ कानून बनना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अगर अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में ही आपने 2 शब्द हेट स्पीच के खिलाफ, अपने तमाम भाषणों में हेट स्पीच के खिलाफ बोल दीजिएगा, आपके भक्त, आपके ट्रोल अपने आप हिंसा भड़काना और धार्मिक उन्माद करने से थोड़ा सा
कंट्रोल होंगे। कांग्रेस के सख्त तेवर को देखकर जी न्यूज के एंकर ने माफी मांगी, देखिए वीडियो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में अपने उस कार्यालय का दौरा किया जहां तोड़फोड़ की गई थी। दौरे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे उन्होंने गलती की, वो बच्चे हैं, उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। I mean, they're also children, so it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. They're kids. I don't think they sort of understand, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as they're concerned. ये खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में भूलवश राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के संदर्भ में प्रसारित हो गई थी। ये मानवीय भूल थी और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस भूल के पीछे किसी भी तरह की बदनीयत नहीं थी। श्री राहुल गांधी वायनाड के सम्मानित सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी छवि धूमिल करने की कोई चेष्टा नहीं थी। हम पुनः इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस गलती को बेहद गंभीरता से लेते हुए ZMCL ने सख्त कदम उठाया है। गलती के लिए जिम्मेदार 2 लोगों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया है।